नमस्कार, भक्ति वाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा सुनाना चाहता हूँ। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और भारत के इसके स्थान को लेकर थोड़ी भिन्न मान्यताएं हैं। मुख्य रूप से गुजरात के द्वारका के पास दारुका वन और उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास जागेश्वर। हालांकि सबसे प्रसिद्ध कथा गुजरात के द्वारका के पास स्थित नागेश्वर से जुड़ी हुई है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण में विस्तार से वर्णित की है। यह कथा एक शिव भक्त सुप्रिय और एक क्रूर राक्षस दारुक के बीच में संघर्ष पर केंद्रित है। दारुक राक्षस और उसका आतंक। प्राचीन काल में दारुका वन नामक एक वन में एक दारुक नाम एक भयंकर राक्षस रहता था। वह एक अत्यंत क्रूर और अहंकारी शासक था। उसे देवी पार्वती द्वारा एक वरदान मिला था कि वह जहाँ भी जाएगा उसका वन दारुका वन उसके साथ जाएगा। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग पृथ्वी पर आतंक मचाता था। वह साधु संतों, भक्तों और निर्दोष लोगों को बंदी बना लेता था और उन्हें अपनी कारागार में यातनाएं देता था। सुप्रिय की भक्ति और कारागार में शिव पूजा। एक बार दारुक ने सुप्रिय नामक एक अत्यंत धर्मात्मा और शिवभक्त वैश्य को उसके साथियों सहित बंदी बना लिया। सुप्रिय भगवान शिव का परम भक्त था। किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति नहीं छोड़ता था। दारुक के कारागार में भी सुप्रिय ने अपनी साथियों को भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने के लिए प्रेरित कर दिया। यह जानकर दारुक अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने सुप्रिय को धमकाया और उसे शिव पूजा बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन सुप्रिय और उसके साथियों ने दारुक की बात मानने से इनकार कर दिया और अपनी भक्ति में लीन हो गए। भगवान शिव का प्रकट होना और दारुक का वध। सुप्रिय की दृढ़ भक्ति और उसके साथियों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिय को एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया और उसे आशीर्वाद दे दिया कि वह कभी भी किसी मुसीबत में नहीं फंसेगा। इसके बाद भगवान शिव ने दारुक राक्षस को उसकी सेना का संहार कर दिया। युद्ध के बाद भगवान शिव ने उस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया जहां सुप्रिय ने उनकी पूजा की थी। देवताओं और ऋषियों ने भी भगवान शिव से प्रसन्न प्रार्थना की कि वे भक्तों के कल्याण के लिए वही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर। इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भगवान शिव के नागों के स्वामी स्वरूप को दर्शाता है। यह माना जाता है कि जो भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे सभी प्रकार के भय, विशेषकर सर्पदोष और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। यह कथा हमें शक्ति और भक्ति और भगवान शिव की अपने भक्तों की रक्षा करने की असीम कृपा को दर्शाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजा भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।